हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने जेनेटिक्स के चैप्टर्स तो मतलब टॉपिक्स तो सारे कवर कर लिए थे। अब मैंने सोचा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, आप लोग सब नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो पीवाईक्यूज कराऊं। थोड़े थोड़े करके कराने के बजाय मैंने सोचा ये जेनेटिक्स पूरा खत्म करके एक बार 2-3 लेक्चर में पीवाईक्यू कराऊं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि भाई ऐसे तो एकदम से समझ में आ जाता है और उसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं, पर जब पूरा चैप्टर एक साथ होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में तो पूरी जुआलॉजी, पूरी बॉटनी, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री एक साथ आएगी, तो सबको साथ में याद रखना है। इसलिए कम से कम हम एक चैप्टर को तो एक बार में पूरा याद रखें, तो इसीलिए मैंने पूरे चैप्टर के पीवाईक्यूज बनाऊंगी, चाहे वो 2 लेक्चर में हो चाहे वो 3 में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। तो ये तो कर लेते हैं। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर देखते हैं फैक्ट सी, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स। ये भी ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। ये भी सही है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 में एक ही का होता है ना, तो बस ये बी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो A C D E, तो इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा है। ये सब जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था उसी को घुमा फिरा के बोला गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग traits in pea plants and proposed the law of inheritance। सही है। स्टेटमेंट 2, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर सीड शेप था, कलर था, फ्लावर कलर था, पॉट शेप कलर था, फ्लावर पोजीशन था, स्टेम हाइट था। ये भी सही है इसका मतलब स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ रहा है बच्चों। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting traits। पेयर तो 7 थे लेकिन ट्रेड्स तो 14 थे ना, तो इसका आंसर हो गया सी। ट्रेट लिखा ना, विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट। अगला, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। यही लग रहा है, देखो सीड ग्रीन येलो ये तो था, मतलब ये तो था। फिर ये पॉड इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड ये भी था, स्टेम टॉल रॉफ ये भी था, ये नहीं था, तो इसका आंसर है ए। अगला, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर विच मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कब किए थे उसने, ये तो आपको याद ही रखना, 1856 से 1863 तक। अगला क्वेश्चन, इन इज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। क्या नहीं करा था, सीड शेप सीड कलर तो किया था, फ्लावर पोजीशन करी थी, पॉट की लेंथ नहीं करी थी। पॉट का क्या करा था, शेप एंड कलर, लेंथ नहीं करी थी, तो आंसर हो गया डी। आगे चले। हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट्स वर स्टडीड बाय मेंडल। देखो इसमें ट्रेट नहीं लिखा है, सिर्फ पेयर्स लिखा है, तो पेयर तो 7 थे। आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं। Which of the following traits of garden pea studied by Mendel was a recessive trait? Axial flower position, ये तो डोमिनेंट थी। सीड ग्रीन कलर, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। ग्रीन पॉट कलर तो अगेन डोमिनेंट था, सही था। राउंड सीड शेप, देखो हमने बताया था जो पॉड है उसका जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, लेकिन जो सीड है उसका येलो कलर इज डोमिनेंट। उल्टा था ना, तो इसने बोला ग्रीन सीड कलर, तो यही रिसेसिव है। इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। फर्स्ट जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो पता ही मेंडल। अच्छा, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, मदर इज ए पॉजिटिव, चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव। अब अगर चाइल्ड ओ है, इतना तो पक्का है कि फादर मदर में से कोई भी होमोजाइगस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, या तो आई बी हो सकता है, या तो आई बी और आई हो सकता है फादर का।
मदर का सिमिलरली ए है, तो अगर आई ए हो सकता है या आई ए आई, अगर इनमें से किसी का भी ये हुआ तो ओ ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। इसको में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी किसी हाल में ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। तो कब आ सकता है? जब फादर का ये हो और मदर का ये हो, वो ये है। इसका आंसर हो गया ए, मतलब ए ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotype are expected in the progeny? अब देखो, रेड इज डोमिनेंट, अब वो पिंक है, इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है। तो पिंक फ्लावर वाज क्रॉस विद द रेड फ्लावर। ठीक है, तो अब इसका तो दो ये गैमीट बने, आर आर, इसका तो एक ही है तो आर बना। तो अब इसमें क्या बने? आर 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 आर, और ये आर दो बार है तो आर आर दो, और दो आर आर, समझ गए ना? चलो इसको ऐसे लिख लो, आर 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 आर। ठीक है, आर 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 आर। तो अब ये दोनों क्या हुए? रेड, और ये हुआ पिंक दो। तो क्या पूछा इन्होंने? व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड? ओनली रेड नहीं, ओनली पिंक नहीं। रेड पिंक होंगे, व्हाइट तो होगा नहीं क्योंकि कैपिटल आर तो सभी में। तो आंसर होगा रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। ये हो गया बी आंसर। आगे बढ़े। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन क्या होता है? एलील, ए का 3, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये किसमें करते हैं? टेस्ट क्रॉस में, बी का 4, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन बैक क्रॉस होता है क्योंकि बैक क्रॉस का ये एक टाइप टेस्ट क्रॉस होता है। सी का हो गया 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट, डी का 2, तो ये कौन सा हुआ? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस पी प्लांट, समझते चलो, जैसा कहता चले वैसे करते चलो। विद वॉयलेट कलर, हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट कलर was crossed with homozygous pea plant with white flower. वायलेट है, चलो हम ये मान लेते हैं वी विद होमोजाइगस, यानी कि ये जो ये स्मॉल वी है दिस इज रिसेसिव एंड कैपिटल वी इज डोमिनेंट। Violet is dominant over white. Which one of the following represents the expected combination among 40 progenies found? Again हम इसके गैमीट्स बना लें। V, ये कैपिटल V, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v। अब इसको इससे करा, कैपिटल V, स्मॉल v, कैपिटल V, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v। तो ये 50% हुए वॉयलेट और 50% हुए व्हाइट। अब 40 दिया है तो 20 मतलब 50% होगा, 20 प्रोड्यूस वायलेट, 20 प्रोड्यूस व्हाइट, तो इसका आंसर हो गया बी। क्रॉस जब भी आए जैसा जैसा बोले वैसे वैसे करते चलो। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ये जो बनाते हैं ये पुनेट स्क्वायर ही होता है ना। In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene. अब ये HbA नॉर्मल होता है और HbS सिकल सेल एनीमिया का होता है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस हैं, HbA HbS। तो अब हम इनके गैमीट्स बना लें, HbA HbS, सिमिलरली ये HbA HbS। अब इनको क्रॉस करें, ये HbA HbA,
HbA HbS, सिमिलरली ये HbA HbS HbS HbS। अब जिनमें भी ये नॉर्मल वाला जीन है, ये इसमें तो सिकल सेल एनीमिया होगा नहीं, सिर्फ ये जो होमोजाइगस है इस HbS के लिए उसी में सिकल सेल एनीमिया होगा। तो ये पूछे व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी, 4 में से 1 यानी कि 25%। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स रॉन्ग स्टेटमेंट। जीन आई हैज 3 एलील्स, ये तो सही है, होते 3 है लेकिन एक आदमी में एक बार में 2 ही होंगे, विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3, ये भी सही है। व्हेन आई एंड आई वी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये गड़बड़ लग रहा है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, हाँ ये तो सही बात है। अब आई ए जो है वो ए शुगर प्रोड्यूस करता है, आई बी शुगर प्रोड्यूस करता है, तभी तो जिसमें ये होगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, तो ये सी इज द आंसर। चलो आगे, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए एंड आई बी। हस्बैंड का आई ए आई बी, वाइफ का आई ए और छोटा आई। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ द चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर। जीनोटाइप भी पूछ रहे हैं और फिनोटाइप भी पूछ रहे हैं। चलो पहले गैमीट बना ले, आई ए आई बी, इसमें बने आई ए और छोटा आई। अब क्रॉस करो, आई ए, आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, आई ए छोटा आई, आई बी आई ए आई बी और आई। अब देखो जीनोटाइप तो ये सारे अलग अलग है, तो 4 जीनोटाइप्स हो गए। फिनोटाइप क्या है, देखो इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए, इसका भी ए है ना, तो ये दोनों तो एक हो गए। इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, ये एक हुआ और एक ये हुआ, तो 3 तरह के फिनोटाइप्स हो गए। तो 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, समझ में आया। ये दोनों का ब्लड ग्रुप तो ये ए ही होगा ना, तो इसमें तो फिनोटाइप ब्लड ग्रुप ही है ना, तो इसलिए, जबकि ये जीनोटिपिकली तो चारों अलग अलग है, तो इसलिए 4 जीनोटाइप होंगे लेकिन 3 फिनोटाइप्स। आगे चलते हैं। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। व्हेन द F1 plant was self, the resulting genotypes were in the ratio of। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस, तो चलो हम टॉल है ना, इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस। इसके गैमीट्स तो एक ही तरीके के बनेंगे, टी और टी, तो एक ही तरह का जीनोटाइप बनेगा F1 में, है ना। F1 वाज सेल्फ्ड, मतलब अब हम चलो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, टी 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 टी, बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी। तो ये क्या पूछ रहा है, रिजल्टिंग जीनोटाइप्स। इसमें से टॉल कितने हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3:1, ये ड्वार्फ है ना। टॉल और ड्वार्फ देखो ये कंफ्यूज कर रहे हैं, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो ये ए हो गया आंसर। A gene showing codominance has alleles that are recessive to each other, नहीं, both alleles independently expressed in the heterozygous। ये कुछ सही लग रहा है, 1 एलील डोमिनेंट तो होता नहीं, एलील्स टाइटली लिंक्ड, वो तो लिंकेज होता है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए को डोमिनेंस, दोनों एक साथ डोमिनेट करते हैं, कोई किसी के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं डोमिनेट करता, तो आंसर हो गया बी। एलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यही लग रहा है, देखो हेटेरोजाइगोट से तो मतलब नहीं, डिफरेंट फिनोटाइप ऐसा कुछ नहीं है, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइग ये भी नहीं है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट at the same locus of the chromosome, और नॉन सिस्टर ये तो नहीं है,
ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये भी नहीं है। एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, एट द सेम लोकस, ये होना चाहिए एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि मल्टीपल एलील्स जब होते हैं तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये अलग लोकस हुआ, ये अलग लोकस हुआ। ठीक है। A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible groups of blood groups of their offspring? अब देखो, मैन ने A से करा, मैन का ब्लड ग्रुप A है, तो अगेन ये A, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। इसी तरह मदर का है तो आई बी भी हो सकता है और आई बी और छोटा आई भी हो सकता है ना। तो उस हिसाब से अगर आप बनाओगे तो चारों ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी बी ओ बी, अगर ये और ये मिलेंगे है ना, और ए बी तो है ही, तो इसका आंसर है ए। आप चाहो तो क्रॉस बना के देख लेना। If two persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in a ratio of 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood grouping. इतना सब कंफ्यूज करने के लिए बोला है। AB में कौन सा होता है? कोडोमिनेंस, बस सीधी सी बात है। मतलब ब्लड ग्रुप में कौन सा होता है? बेसिकली कोडोमिनेंस होता है, बस सीधी सी बात। वो सब आपको रेशियो सब कंफ्यूज करने को दिया। Which idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both parents? F1 जनरेशन किस में रिप्रेजेंट करता है? कोडोमिनेंस में ना। इनकम्प्लीट में तो कोई भी किसी को भी नहीं करता। मान लो रेड और व्हाइट फ्लावर है तो फिर पिंक बन जाता है, तो वो तो ना इसको करा ना इसको करा, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना। कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करता है। F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are same as 1:1. ये किसमें होता है? याद है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। रिवाइज कर लोगे कि बना के दिखाऊं? करना कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बना के दिखा दूंगी। और टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू क्या होता है? डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2, यही होना चाहिए। प्रेडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, नहीं। असेस द नंबर ऑफ एलील्स, कोई मतलब नहीं। वेदर टू स्पीशीज वैरायटी विल बी, भाई क्या है, हमने जब क्रॉस बनाया और हमने सपोज बोला कि ये F2 में हमें ये फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ 2 टॉल मिले। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये मतलब होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? जब उसका जीनोटाइप पता चलेगा तो इसी जीनोटाइप को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एट F2। याद कर लेना, टेस्ट क्रॉस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर आ गया, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिलिया इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विद रिसेसिव ट्रेट, बिटवीन 2 F1 नहीं, F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव। याद है क्या करते थे? फिर वही बात, टेस्ट क्रॉस आप लोग करके देख लेना। अगर मैं अभी दोबारा टेस्ट क्रॉस पढ़ाने लग गई फिर आगे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगी। इसका आंसर है सी। जो मान लो ये F1 में बना, इसको हम जो शुरुआत करी थी वहां के डबल रिसेसिव से कर देंगे, तो जो बनेगा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो इसका मतलब ये इसका जीनोटाइप ये है, और यही अगर हम इसको कर देंगे तो सारे ऐसे ही बनेंगे। तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप ये है। तो F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव। चलो आगे चले। ABO blood group are controlled by gene. It has 3 alleles. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी इस तरह का है तो ब्लड ग्रुप तो हमारे पास 4 ही होते हैं ना, A B और O। अब इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी फिनोटाइप। ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप तो ये 4 ही होते हैं, तो 4।
आगे, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, अगेन ये टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है ना जीनोटाइप। Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Discrete unit controlling a particular character is called a factor. ये तो सही बात है। Out of one pair of factor, one is dominant, other is recessive. ये भी ठीक है। Alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation. Factors occur in pairs. ये है आंसर। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, इसने ब्लेंडिंग तो बताई नहीं थी, इसने तो ये कहा था देयर इज नो ब्लेंडिंग, तो सी इज द आंसर। ABO blood grouping is controlled by gene I which has 3 alleles and show codominance. फिर वही आ गया, देयर आर 6 जीनोटाइप, फिनोटाइप तो 4 ही होंगे भैया, ब्लड ग्रुप तो 4 ही है, A, B, O और AB। A cross in which an organism showing a dominant phenotype cross with recessive parent, फिर वही टेस्ट क्रॉस। भैया देख रहे हो आप लोग टेस्ट क्रॉस पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड ग्रुप पे कितने आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। In Antirrhinum, 2 plants with pink flowers were hybridized. The F1 plant produced red, pink, and white flowers in the proportion of 1 red, 2 pink, 1 white. What could be the genotype of the 2 plants used for hybridization? Red flower color is determined by RR and white by R. देखो पिंक फ्लावर है तो आर आर होगा और आर आर होगा, है ना। इसके गैमीट्स बनाए, आर 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 आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर। तुम लोग सोचते हो आर आर कर रही है, आर तो सब होगा ही, इसलिए बड़ा आर छोटा आर। तो कह रहा है 1 रेड, ये 1 रेड, ये 2 पिंक, ये दोनों पिंक हो गए और ये व्हाइट हो गया। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द 2 प्लांट्स यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन? ये ना, तो ये हो गया इसका आंसर सी। In pea plant, yellow seeds are dominant to green. If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with a green seeded plant, यानी यहाँ पे येलो डोमिनेंट है ना, तो वाई वाई, हेट्रोजाइगस येलो सीडेड तो यही होगा, और ग्रीन सीडेड का मतलब रिसेसिव है, तो ये। व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स वुड यू ऑब्टेन? फिर इसका गैमीट बना लो, वाई बड़ा वाई छोटा वाई, फिर छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई। ये क्या होंगे? येलो डोमिनेंट वाले। ये क्या होंगे? ग्रीन रिसेसिव वाले। क्या रेशियो हुआ? 50-50, है ना, इक्वल हुआ ना। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, ये सब कुछ नहीं, ये है ना जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस। उसी से तो पता चलता, बताया था ना आप लोगों को कि किसी एरिया में लोग बहुत लंबे होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, क्योंकि उसका जीनोटाइप तो होता ही, पर एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस भी होते हैं। कहीं बहुत गोरे होते हैं, वही काले होते हैं। अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली, ये तो नहीं, इट एक्सप्रेसेस ओनली इन हेट्रोजाइगस, ये भी नहीं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, मान लो आर आर और आर आर दोनों में ये अगर दिखाता है, इसका मतलब ये जीन डोमिनेंट है ना, तो इट एक्सप्रेसेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आगे चलते हैं। When dominant and recessive alleles express itself together, codominance, है ना। In a hybridization, TT gives rise to the progeny T T T T। अब तक तो वैसे याद भी हो जाना चाहिए, पर मैं बना दे रही हूँ। छोटा टी छोटा टी, क्या बनेगा? 50-50, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया था 1:1, ठीक है। अ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज O, पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, ए भी नहीं हो सकता ना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, पर ए भी नहीं हो सकता। A child of O group has B group father. Genotype of father will be, again ये होगा ना, अगर ये होगा तो फिर O ब्लड ग्रुप बच्चे का हो ही नहीं सकता। देख लो, मैं आपको एक बार बना के दिखाई दूं, बोलोगे कि बोलते ही रहते हैं। तो अगर इसमें से हम ये बनाएंगे
तो ये बी तो जाएगा ही जाएगा, अगर बी कहीं भी गया तो ब्लड ग्रुप तो बी ही होगा ना। हाँ, अगर ये ओ हुआ तो ये चांसेस है कि ये बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इसलिए ये होगा डी। एन एलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, फिर वही आ गया, बोथ होमोजाइगस है ना, हेटेरोजाइगस स्टेट। एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स, जब एक से होंगे तो वो होमोजाइगस होगा। अ मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप marries a woman of AB blood group. Which type of progeny would indicate that the man is heterozygous? बताओ, अगर O होगा तभी बता पाएगा ना ये, नहीं कुछ गड़बड़ है, अभी देखते हैं। A O A B A A A B A O B O, यानी कि अगर B ब्लड ग्रुप होगा, सॉरी मैंने ये गलत बताया, वो तो हो ही नहीं सकता अगर एक का ए भी हो गया, अभी तो मैंने बताया था, तो ये बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी तो सबका ब्लड ग्रुप देख ही रहे हो आप, ए है। मल्टीपल एलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ आई ए आई बी, क्या है ये? मेंडल्स लास्ट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पहला है, ये दूसरा है, ये सी। ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर, ब्राउन आइड मैन। अब ब्राउन आइड मैन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। मैरीज अ ब्लू आइड वुमेन, मैरीज अ ब्लू आइड वुमेन, द चिल्ड्रन विल बी। अब तो ये दोनों करके ही देखने पड़ेंगे ना, पहले ये वाला कर लेते हैं। बी 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 बी, तो इसमें तो दोनों आएंगे, ब्राउन और ब्लू, है ना, इन अ रेशियो ऑफ 1:1। अब अगर ब्राउन आई ये वाला है और बी बी है, बी बी, तो इसमें ब्लू आई ब्राउन आई, मदर वॉज, यही तो, अगर उसकी मदर ब्लू आइड थी तो फिर ये तो आधा खा गई ना मैं, हर वर्ड इज इम्पोर्टेंट, तो फिर ये तो होमोजाइगस तो नहीं हो सकता ना, हेटेरोजाइगस ही होगा ना, क्योंकि मदर से भी तो आया उसको, तो फिर ये वाला कंडीशन होगी, यानी कि बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड इन द रेशियो। ठीक है, वो मैं खा गई, सॉरी। आर आर रेड, एंटी राइनम इज क्रॉस विद व्हाइट वन, ऑफस्प्रिंग आर डब्ल्यू आर पिंक। पिंक है इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे ये क्या है? टी मेट्स विद टी, बड़ा टी छोटा टी मेट्स विद छोटा टी, क्या होगा? वही जो हमेशा से होता है, 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, 10 बार बना लिया हमने ये डोमिनेंट ये रिसेसिव 50-50। ठीक है, हैप्लॉइड्स आर एबल टू एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील्स म्यूटेशन, बिकॉज हैप्लॉइड क्या होता है, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ द नंबर है तो हाफ द नंबर ऑफ एलील भी होंगे। मैनी एलील्स तो हो ही नहीं सकता, 2 एलील, ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन इन द इंडिविजुअल, ओनली व्हेन 1 एलील इन अ जीन। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ना, तो ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन इन द इंडिविजुअल। Frequency of recombination between gene pairs on the chromosome as a measure of distance between genes to map their position was used for the first time। मतलब जीन मैपिंग पूछ रहे हैं, जीन मैपिंग किसने करी थी? मॉर्गन का स्टूडेंट कौन था? स्टर्टवेंट, है ना। Given below 2 statement, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। सही बात है, closely located chromosomes assort individually, ये गलत है।
ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डन नहीं बिटवीन द जीन्स ए एंड सी इज 50%, बी और सी इज 15%, बी और डी इज 9%, ए और बी इज 20%। अब देखो सबसे दूर कौन सा है, ए और सी, तो पहले इनको अलग बना लो। उसके बाद कौन सा है, ए और बी, तो अगर हम यहां बी रख दें, ये 50 है, ये 20 है, 20 है ना, हाँ। बी और सी कितना है, 15, एंड बी एंड डी 9, तो ये कहीं यहाँ आएगा 9 ना। तो क्या हो गया, ए डी बी सी, ए डी बी सी। डरना नहीं, मैक्सिमम से शुरू करना और फिर घटाते जाओगे तो आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी तो दी थी सटन एंड बोगरे ने, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई करा था, मॉर्गन ने। नेक्स्ट, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। मतलब पूछ रहे हैं कि सेंटीमॉर्गन क्या होता है। 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसओवर, है ना, जैसे हमने ये करा था ये वाला। तो इसमें ये सबसे दूरी पे था, तो ये 50 सेंटीमॉर्गन हो गया, ये 20 सेंटीमॉर्गन हो गया, तो 1 सेंटीमॉर्गन इज 1% ना। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस 50% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, 1%, तो ये डी हो गया आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, वही जीन मैपिंग एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, कौन है, स्टर्टफेल्ड। The mechanism causes a gene to move from one linkage group to another is क्या, ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन में पढ़ा था, ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जो एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन होते हैं, ऐसे ये दूसरा है। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट के इसमें जुड़ गया, तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पे होते हैं, और दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। आगे, in a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than the recombinant type. Parental type कब ज्यादा बनते हैं, जब वो अलग नहीं होते। अलग कम नहीं होते, कब नहीं होते, 2 genes are linked, linkage होता है ना, and present on the same chromosome, both characters are controlled, नहीं, 2 genes are located on 2 different, fail to separate, नहीं। जब लिंकेज होता है तब पेरेंटल टाइप ज्यादा बनता है ना, हमने पढ़ा था 97 पॉइंट समथिंग % और 3% ही बने थे रिकॉम्बिनेंट, तो इसका आंसर हो गया ए। आगे चले, द टर्म लिंकेज वॉज, अगेन फिर वही आ गया, कॉइन्ड बाय कौन था, मॉर्गन। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, ट्रांसलोकेशन अभी पढ़ा था। Which of the following statement is not true of genes that show 50% recombinant? Genes show independent assortment. Not true. यही होना चाहिए, देखते हैं। If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis. Genes may be on different chromosomes. Genes are tightly linked. ये तो नहीं है, ये नहीं है। Genes show independent assortment. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट लाइकली ये होगा, है ना। 50% इज द मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, है ना। Select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid cross. टाइटली लिंक जीन्स तो हायर रिकॉम्बिनेशन कर नहीं सकते। जीन्स फार अपार्ट शो फ्यूअर रिकॉम्बिनेशन, उल्टा लूजली लिंक शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन, टाइटली लिंक शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। सिमिलर का पता नहीं क्या आंसर है, डी। A human male produces sperms with genotype AB pertaining to 2 allelic characters. What is the corresponding genotype of this parent? With genotypes AB, AB, AB और AB. Genotype
अच्छा, ये तो डाई एनेलिक आ गया ना, ये तो हमने आउट ऑफ कोर्स है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी, येलो सीड शेप was dominant over wrinkled. Yellow cotyledon was dominant over green cotyledon. What are the expected phenotypes in F2 generation of the cross RRYY? phenotype पूछ रहे हैं, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। चलो RRYY RRYY, तो जब इसके जी वो बनेंगे स्पर्म मतलब गैमीट RY RY, ऐसे ही बनेंगे ना, या यूं कह लो कि अब इसको कर लो RR RY RY YY, है ना। राउंड wrinkled with yellow cotyledon and wrinkled seed with yellow cot. By round is dominant and yellow is dominant. What RR और YY का जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? डोमिनेंट वाले ही आएंगे ना, क्योंकि ये होमोजाइगस है। तो कौन सा? राउंड सीड विद ग्रीन कॉटिलेडन। समझ में आ गया? इन अ प्लांट रेड फ्लूइड इज डोमिनेंट ओवर येलो and tallness is dominant over shortness. In a plant with RRTT genotype is crossed with the plant RRTT is crossed with a plant that is RRTT. अब क्या होगा? ऐसे करो, RRTT RRTT R राउंड। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, अभी देखती हूँ मैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स ए एंड बी इज ड्यू टू, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होता? जब लिंकेज होता है। क्या हो गया? देयर आर 3 जीन्स ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग, फिर देखो ए और बी में 20% है, बी और सी में 28 है, और ए और सी में 8%। सबसे दूर कौन सा है? बी और सी, तो ये लगा दिया 28%। ए और बी में 20% है, 20, और ए और सी में 8 है, ये 28 हो गया। तो बी ए सी, ठीक है। खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया लगता है। तो अभी इतना ही समझो। तो अगर इसमें किसी में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, नहीं तो टेस्ट क्रॉस, एक तो ब्लड ग्रुप, साइंटिस्ट के नाम वगैरह, किसने क्या डिस्कवर किया, ये देख लो कितना पूछ रहे हैं। अभी मैंने थोड़े क्वेश्चन कराए, अगले उस लेक्चर में और आगे कराऊंगी। पहले इतना समझ लो, ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंटिस्ट के नाम, किसने क्या डिस्कवर किया, सब कुछ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।